तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवा हाट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का, ये है पूरे हिंदी का, ठीक है। गद जो वन खंड है, ठीक है, पहला हिंदी का जो है पूरा का पूरा संपूर्ण जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और सीधे जो है इसी एग्जाम मतलब जो आपके 2024 के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों में से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेगा जो 2024 में पूछे जाएंगे, ठीक है। 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसलिए शुरू से अंत तक जो है इस वीडियो में बने रहे। तो पहले जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर से श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ जो सारे के सारे मोस्ट सिर्फ सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे 2024 के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, लेखक जो है, ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? लेखक जो है किस विडंबना की बात करता है? तो विडंबना का स्वरूप क्या है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2024 में एग्जाम में पूछे जाने की आपकी पूरी से पूरी संभावना है। अब यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो है हिंदी में जो है आपका जो है 20 मार्क्स जो है निश्चित आपका हो गया, 20 मार्क्स आपका निश्चित हो गया, ठीक है। आप जो है आसानी से 20 मार्क्स का जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, लेखक जो है महोदय आधुनिक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। विडंबना जो है उसका स्वरूप क्या है? तो लेखक महोदय आधुनिक युग में, ठीक है, आधुनिक जो है आधुनिक युग में, अभी का जो युग है, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। बोला जातिवाद जो है उसके पोषक की कमी नहीं है, जिसे, ठीक है, विडंबना कहते हैं, जिसे क्या विडंबना कहते हैं, जिसके क्या है विडंबना कहते हैं, ठीक है। तो विडंबना का स्वरूप जो है यह है कि जो विडंबना उसका स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, बोला आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, आधुनिक जो सभ्य समाज है उसे क्या कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को, कार्य कुशलता के लिए, कार्य जो है सही ढंग से हो पाए उसकी कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। किसको माना है? कार्य की कुशलता के लिए ही जो है कार्य की कुशलता के लिए ही जो श्रम विभाजन है उसे क्या माना है? आवश्यक माना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऐसा इतना देने से काफी, आपको ज्यादा और लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जितने सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो यही मैं आपको जो है डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक, ठीक है, रूप क्यों नहीं कहा जा सकती जो है क्वेश्चन, ये जो दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जाति जो भारतीय समाज में, जाति जो है भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का और स्वाभाविक, ठीक है, बोले श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं मानी जा सकती है, क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारतीय समाज में जो है भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का एक जो है स्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक है। स्वाभाविक रूप कही जा सकती है, स्वाभाविक जो रूप है कही जा सकती है। श्रम के नाम पर जो श्रम यानी जो है कार्य के नाम पर जो है, कार्य के नाम पर श्रमिकों का जो विभाजन है, श्रम के नाम पर जो क्या श्रम क्या नाम पर जो है नाम पर क्या श्रमिकों यानी मजदूरों का क्या है विभाजन है, श्रमिकों के, ठीक, बच्चे को क्या बोला अनिच्छा से अपने जो है क्या अपने से क्या बहुत ही काम नहीं करना पड़ता है, अपने जो मतलब उससे करने का इच्छा नहीं होता है, यानी बेइच्छा काम क्या उसे करने पड़ती है, जो क्या बोला आधुनिक सभ्य समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। जो आधुनिक सभ्य समाज होता है इस समाज में क्या है जो एक स्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक है, जो क्या है स्वाभाविक रूप नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाति प्रथा भारत, ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? बोले जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा भारत में, ठीक है, जाति प्रथा भारत में, ठीक है, बेरोजगारी का एक जो प्रमुख और जो प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर, ठीक है, जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जो जाति प्रथा होती है मनुष्य को जीवन भर के लिए सिर्फ एक ही काम में या एक ही पेशा में, एक ही काम में बांध देती है, भले ही वो पैसा जो है क्या अनुपयुक्त हो, ठीक है, बोला क्या उसके लिए जो वह भी मतलब भले वो पैसा जो है वो जो कार्य क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त हो या ना हो, ठीक है, जो है या जो है अपर्याप्त होने के कारण जो वो भूखे मर जाए। आधुनिक युग में जो उद्योग धंधे, ठीक है, की प्रक्रिया तथा जो है तकनीक में निरंतर विकास और जो है आत्मक परिवर्तन, ठीक है, होने के कारण जो है मनुष्य को पैसा में परिवर्तन, ठीक है, मतलब बदलने की क्या होता है आवश्यकता, मनुष्य जो है उसे अपने कार्य क्षेत्र को या पैसा को बदलने की होता है आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है, पड़ सकती है, तो है पड़ सकती है। किंतु भारतीय हिंदू, ठीक है, भारतीय हिंदू जाति के जो है हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है व्यक्ति को, ठीक है, परंपरागत होने के बावजूद भी बोला ऐसा, ठीक है, ऐसा पैसा चुनने का क्या अनुमति नहीं देती है। बोला ऐसा जो पैसा चुनने का होता है हमारा जो हिंदू धर्म में ऐसा पैसा मतलब क्या होता है चुनने का अधिकार नहीं देता है, यही कहा है, ठीक है। आपको यहाँ से लिखने से काफी आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए जो है अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह जो है सच्चे नहीं पूछेगा,
तो इस चैप्टर से जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो इस चैप्टर से और ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्या अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर में क्या कहा गया, ठीक है। अगला चैप्टर जो है तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले 20 के दांत, ठीक है। 20 के जो दांत कहानी है ये, इस कहानी का जो हम लोग क्या है कहानी देने पर है। कहानी ये बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है। कहानी को पढ़ लीजिएगा क्योंकि कहानी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 20 के दांत जो है इस कहानी का जो है कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सब करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से कहा गया है खोका किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। खोका जो है किन मामलों में अपवाद था, जो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो ये क्वेश्चन को इतना नहीं लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, जो खोका है सेन साहब के एक जो है अमीर ठीक है आदमी थे। सेन साहब के अमीर आदमी थे। अभी जो है हाल में उन्होंने जो है एक नई, ठीक है, वाला कार खरीदी थी। वो जो है किसी को गाड़ी, ठीक है, गाड़ी के पास कुछ भटकने भी नहीं देते थे। तो इतना कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, खोका किन मामलों में अपवाद था। तो लिखना है जो खोका होता है घर के नियमों के मामलों में क्या था, अपवाद था। ये खोका क्योंकि जो है खोका ही क्या था, लाडला बेटा था। सेन साहब के जो है लाडला बेटा था, इसलिए जो घर के नियमों के, ठीक है, घर के जो नियम जितने सारे नियम है उन नियमों के क्या था, वो अपवाद था। इस क्वेश्चन का जो आंसर सिर्फ इतना ही लिखना आपको, ठीक है। तो यह जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपको जो है खोका ये नहीं पूछे जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ मैं वही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आपको नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। सेन साहब और जो उसके मित्र के क्या बातचीत हुई, ये भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। मदन और ड्राइवर के जो बीच है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। मदन और ड्राइवर के बीच, ठीक है, कि विवाद की बोला क्या, मदन और जो ड्राइवर है उसके बीच में जो क्या विवाद हुआ था, उस विवाद को जो है विवाद के द्वारा जो कहानीकार क्या मानता है, क्या बताना चाहता है। मदन और जो ड्राइवर है उसके जो विवाद हुआ था, उसके विवाद को, उसके बातों को, उसके झगड़ा को जो है कहानीकार क्या बताना चाहता है, ठीक है, क्या कहना चाहता है। कहानीकार ड्राइवर के रूप में, ठीक है, ड्राइवर के रूप में यह, ठीक है, मतलब मानसिक को दिखाता है। ये जो है समांतिक मानसिकता को दिखाता है। मदन एक जो गरीब का बच्चा है, मदन जो है गरीब का बच्चा है। उसके जो है उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे जो है ढकेल दिया गया। मोटर को क्या करने पर, सिर्फ और सिर्फ छूने पर उसे जो है ढकेल दिया गया, ठीक है, जिस कारण उसे जो है चोट आ गई, जिस कारण से उसे क्या आ गई, चोट आ गई जो है, ठीक है, चोट आ गई। तो मानसिक ठीक है, मानसिकता और जो है मानसिकता और एक गरीब व्यवहार की ओर जो है यह कहानीकार क्या बसता है, क्या बोला है, ये जो कहानीकार क्या है, एक मानसिक गरीब के व्यवहार, ठीक है, जो है मानसिकता और जो गरीब के व्यवहार की ओर जो यह कहानीकार क्या है बसा है। यानी यह कहानी जो है मानसिकता और गरीब के व्यवहार पर क्या करता है, की ओर इशारा करता है। तो यह क्वेश्चन जो यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, यह क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछे जाएंगे। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, एक एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। बोला आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण जो उत्तर दीजिए, ठीक है। इस कहानी में 20 के दांत कहानी में आपकी दृष्टि से इस कहानी में जो है इस कहानी का नायक, इस कहानी का जो मेन हीरो कौन है, तर्कपूर्ण क्या देना है, मतलब क्या इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो यह जो संपूर्ण कहानी में जो है इस कहानी का जो नायक है कौन है, ठीक है, मदन है। संपूर्ण कहानी जो है इस कहानी का जो क्या मतलब नायक है कौन है, मदन है, ठीक है। तो हमारी दृष्टि से 20 के दांत जो है, हमारी दृष्टि से जो 20 के दांत कहानी, ठीक है, शीर्षक कहानी का जो नायक क्या है, मदन है। कौन है इस कहानी का जो नायक कौन है, मदन है, ठीक है। नायक, ठीक है, नायक के संबंध में बोला पुराने, ठीक है, बोला क्या पुराने कौशल अब जो है क्या बदल चुके। जो नायक है उसके मतलब उसके अनुसार जो है पुराने जो मतलब नियम कायदा थे वो अब क्या है बदल चुके हैं, ठीक है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च, बोला क्या, जो उच्च क्या है कुलोत्पन्न, ठीक हो, बोला क्या, जो सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक सोचिए क्या सुशिक्षित युवा तथा जो है दलित कला प्रेमी हो। बोला है पुराने नियम के अनुसार जो है वही क्या मतलब वही नायक हो सकता है जो क्या कुलो, ठीक है, बोला कुलो उत्पन्न और जो है संस्कृति और शिक्षित युवा हो। वही क्या मतलब क्या हो सकता है, दलित कला का प्रेमी हो सकता है, ठीक है। परंतु नायक के शब्द में यह शर्त अब मान्य नहीं। लेकिन अभी के जमाने में नायक के साथ में ये क्या है, मान्य नहीं है। आपको जो सिर्फ यही तक लिखना है और आगे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये 20 के दांत जो है आपको यहाँ से और नहीं पूछे जाएंगे। तो चलते हम लोग फिर अगला चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर में चलते आप। चलिए अगला जो पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। इस कहानी का हम जो है क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछने लायक होंगे हम जो है भारत से हम क्या सीखे इस कहानी का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन है आपको नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन आपको जो है 2 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। लेखक है
उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में जो है, उसकी नजर से देखा जाए, सच्चे मतलब उसकी नजर से देखा जाए तो सच्चे भारत का दर्शन, जो सच्चे भारत का दर्शन है कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है बोला लेखक की दृष्टि में जो सच्चे भारत का दर्शन जो है गांव में ही हो सकता है। जो लेखक है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे भारत का जो दर्शन होता है गांव में ही हो सकता है। क्यों? भारत की जो है क्या सारी परंपरा जो है का आधार जो है, आधार या कृषि, ठीक है, और कृषि जो पदार्थ क्या कृषि पद्धति है, ठीक है, जो है क्या है, भारत की सारी परंपरा जो है क्या, सारी परंपरा का जो आधार है गांव से ही है। और गांव एक क्या है, कृषि प्रधान, ठीक है, कि कृषि प्रधान है। गांव में जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था देखने को मिलती है, और गांव जो है, गांव में ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कृषि व्यवस्था, मंदिर, ठीक है, व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि जो है, जो केवल ठीक है मौलिक रूप से ही देखने को नहीं मिलते, बल्कि नहीं मिलेंगे। ये जो है यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहना है, क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि, जो लेखक है उसकी दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन जो है गांव में ही हो सकता है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का जो दर्शन होते हैं कहाँ हो सकते हैं, गांव में ही हो सकते हैं। क्योंकि भारत की जो सारी परंपरा का जो आधार है वो क्या है, क्योंकि भारत की जो सारी परंपरा का आधार है वो क्या, गांव ही है। सिर्फ आपको जो इतना बताना है। ठीक है, ये भी नहीं पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ लेखक को ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। भारत के साथ यूरोपीय जो है आपको भी नहीं, ये भी नहीं पूछे जाएंगे। भारत के ग्राम पंचायत को किस अर्थ के, ये भी नहीं पूछे जाएंगे। आपका जो है जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बोले धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, जो धर्म की दृष्टि से भारत का जो है क्या महत्व कहा गया है। तो प्राचीन भारत काल से ही धार्मिक जो है विकास का केंद्र रहा है। मतलब प्राचीन काल से ही देखा जाए, प्राचीन काल से ही देखा जाए से ही धार्मिक विकास का क्या केंद्र रहा है। भारत जो है धार्मिक विकास का क्या रहा है, एक केंद्र रहा है। यह धर्म के जो वास्तविक उद्भव, उसके जो क्या रहा, प्राकृतिक विकास तथा उसके जो है अपरिहार्य, ठीक है, बोले छिन्न क्या छिन्न मान के रूप में क्या प्रत्यक्ष, ठीक है, क्या परिचय मिलता है। भारत जो है वैदिक धर्म, ठीक है, की भी भूमि है। भारत जो है क्या वैदिक जो धर्म है उसका भी एक भूमि है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो है यह एक जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म की जो है क्या जन्मभूमि है। इतना लिखने से काफी है। धर्म की दृष्टि से भारत के क्या महत्व है, तो धर्म की दृष्टि में ये सारे जो है भारत का क्या है महत्व है। बौद्ध धर्म का भी है, वैदिक धर्म के आधार पर भी जो वैदिक धर्म है उसका भी है क्या, वैदिक धर्म के आधार पर ये वैदिक धर्म की यह जो है क्या भूमि है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करिए। भारत जो है किस तरह जो है, एक बोला कि अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अतीत एक जो मतलब अतीत और जो सुदूर भविष्य होता है उसको जोड़ता है, इसके बारे में कहा गया है। तो देखिए कहाँ तक लिखना है और कितना लिखना है। भारत में जो है आप, ठीक है, बोला भारत में आप जो है अपने आप को सर्वतः बोला क्या अत्यंत प्राचीन और जो है सुदूर भविष्य के बीच में, ठीक है, खराब पाएंगे। यहाँ जो है, यहाँ आपको वहाँ आपको जो है ऐसे वाला शुभ अवसर भी मिलेंगे, ऐसे आपको जो शुभ अवसर यानी ऐसे आपको चांस मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे जो किसी पुरान, ठीक है, पुरातन विश्व में एक मतलब पुरातन विश्व में ही बड़ा सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी बड़ा किसी भी ज्वलंत, ठीक है, समस्या को ले लीजिए, ठीक है, वह भारत चाहे, ठीक है, लोकप्रिय शिक्षा से संबंध, ठीक है, हो या जो है उच्च शिक्षा से चाहे जो है क्या संबंध हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, ठीक है, अथवा जो है कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रभास संबंधी बात हो, सभी के सभी जो क्या बोलेंगे वो जो है एक तरह का सुदूर भविष्य को ही जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, कहानी आपका इसका शेष हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन और जो किस क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछे जाएंगे। बोले लेखक ने नया नया सिकंदर किसे कहा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है आधा करके, लेखक जो है उसने मतलब नया सिकंदर किसे कहा है। ठीक है, तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को, ठीक है, भारत को समझाने, भारत को समझने, जानने एवं महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु जो भारत को, ठीक है, भारत में आने वाले क्या बोले नव नवा, ठीक है, बोले क्या सुंगक, ठीक है, अन्वेषकों, पर्यटकों एवं जो है अधिकारियों को कहा है। ठीक है, बोले भारत जो है क्या कहा है, इस लेखक ने जो है नया सिकंदर किसे कहा गया, तो लेखक ने नया सिकंदर जो है भारत को समझने वाले, भारत को जानने वाले, भारत को जो है भारत का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने वाले हेतु जो है जो बाहर से व्यक्ति आते हैं वैसे मतलब वैसे व्यक्ति को ही क्या कहा गया, लेखक ने नया सिकंदर कहा है। वैसे व्यक्तियों को ऐसे मतलब व्यक्तियों को कहा लेखक ने नया सिकंदर कहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर देखेंगे
भारत से हम, ठीक है, सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर से जितनी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं तो सारे के सारे को देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि आप थोड़ा स्किप करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए फर्स्ट मतलब छूट सकता है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाए, तो इसीलिए जो है जितना क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। आपका जो है और किसी वीडियोस की देखने की और किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट क्वेश्चन में आपका 100% जो है इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन का आप क्या अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला गया लेखक, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के, ठीक है, लेखक के जो है आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो लेखक की एक छोटी बेटी थी, प्यारी बेटी थी, उसी ने यह जो है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे जो है एक लड़की के माध्यम से क्या हुआ, एक लड़की के माध्यम से, लेखक की जो बेटी होते हैं, छोटी लाडली बेटी, उसी के माध्यम से क्या हुआ, यह प्रश्न लेखक के सामने आया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेखक द्वारा नाखून का अस्त्र के रूप में देखना खाता संगत नहीं पूछेगा। मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है, यह क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, बोले मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों करता है, मनुष्य जो है, ये जो मनुष्य होता है, जैसे मैं हूँ मनुष्य, हम लोग बार बार जो नाखून को क्यों काटते हैं, ठीक है, बार बार क्यों काटते हैं। तो कहानी के अनुसार जो है मनुष्य जो निरंतर सभ्य, बोला है सभ्य होने के लिए प्रयत्न रहा है। ठीक है, मनुष्य जो है निरंतर सभ्य मतलब पुराना रीति रिवाज को छोड़ने के लिए क्या है, पुराना जो रीति रिवाज, पुराना जो मतलब सभ्यता है उसको छोड़ने के लिए क्या निरंतर पर है, मतलब लगातार बदलते रहा है। ठीक है, प्रारंभिक काल में मानव, ठीक है, एवं जो है पशु एक समान थे। प्रारंभिक काल में जब मतलब काल शुरुआती काल था उससे मानव में और जो पशु में दोनों में खास अंतर नहीं थे। ठीक है, दोनों नहीं थे, नाखून ही मतलब उस समय अस्त्र था, हमारे पास जो अस्त्र के रूप में कुछ भी नहीं था, लोहा हथियार कुछ भी नहीं था, तो नाखून एक पास थे, वही हम लोग का क्या हथियार था। ठीक है, जिससे खाना बना मतलब खाना खाते थे। तो जैसे जैसे बोला, लेकिन जैसे जैसे मानव विकास की धारा, ठीक है, धारा जो है अग्रसर होते गई, मनुष्य जो है पशु से मतलब क्या पशु से भिन्न होता गया। जैसे जैसे दिन बीतता गया तो मनुष्य क्या हुआ, पशु से अलग धीरे धीरे होता गया। ठीक है, वे अस्त्र शस्त्र आहार, ठीक है, आहार विहार सभ्य संस्कृति में जो नियंत्रण क्या नवीनता आई, ठीक है, नवीनता आ गई। वह जो पुराने, ठीक है, जीवन शैली को जो है परिवर्तन करता गया। उस इतना से लिखने से काफी है। ठीक है, वो जो है पुरानी क्या कर, पुराना जो जीवन शैली था उसको क्या हुआ परिवर्तन करते रहा। ठीक है, इस प्रकार जो है इसीलिए जो है नाखून को क्या, जैसे पुराने मतलब हम लोग क्या ना, जैसे कि पुराना सभ्यता को बदलने के लिए हम लोग क्या था बार बार नाखून को काटते हैं, नाखून जैसे कि हमारा नाखून ना बढ़े और हम पशु जैसा ना लगे। ये क्वेश्चन पूछा है लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट कीजिए। लेखक क्यों कह रहा है, मतलब क्या लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखो लेखक के हृदय में, ठीक है, बोला क्या जो लेखक है उसके हृदय में अंतर, ठीक है, बोला अंतर्वदन की जो भावना उभर रही है। ठीक है, उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर, ठीक है, या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मनुष्य मतलब जो है लेखक के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है मनुष्य अभी क्या पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है। ठीक है, जो प्रश्न है इस प्रश्न को क्या नहीं कर पाता है, वो हल नहीं कर पाता है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत, ठीक है, करने के लिए जो है स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न, ठीक है, इस प्रश्न के रूप में जो है लोगों को सामने रखता है। मनुष्य क्या मनुष्य पशु की ओर, मनुष्य पशु की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इस विचारात्मक प्रश्न पर जो है अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य जो है क्या बोला पशुता की ओर बढ़ रही है। ठीक है, मनुष्य जो है किसकी ओर बढ़ रही है, पशुता की ओर ही बढ़ रही है। तो इस चैप्टर से जो आपको एग्जाम, ठीक है, आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर से जितने सारे बनने वाला एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन था सारे के सारे आपको लिखा चुके हैं। एक भी और क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे, ठीक है, चैप्टर से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, समय को ना गवाते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी चलने वाला हम नागरी लिपि में। कौन सा लिपि में, नागरी लिपि में। कौन सा लिपि, हम लोग नागरी लिपि का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है देवनागरी लिपि जो है कि अक्षरों में स्थिरता कैसी आई, देवनागरी लिपि है उसके अक्षर में स्थिरता कैसे आई, कैसी स्थिरता है कि यह क है,
या आ है या ओ है, ठीक है। तो देखते हैं, करीब 2 सदी वर्ष, ठीक है, 2 सदी पहले, ठीक है, पहली बार इस लिपि में जो है टाइप बने, ठीक है, मतलब 2 सदी पहले जो है इस लिपि के यानी जो है देवनागरी लिपि के टाइप बने, ठीक है, और इससे जो है इससे पुस्तक छापने लगे, और इससे जो है पुस्तक भी छापने लगे, इसलिए जो है इसके बोला अक्षरों की स्थिरता, और इससे क्या हो गया, अक्षरों के में क्या एक तरह का स्थिरता आ गया, और इस तरह से मतलब जानने लगा कि ये क्या है, को है, ये खो है, ग है, ठीक है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी है, तो देवनागरी लिपि में जो है, देवनागरी लिपि नेपाली, ठीक है, जो नेपाली होते हैं, नेपाल में क्या होता है नेपाली, ठीक है, और क्या नेवारी भाषा है, मराठी भाषा है, ठीक है, जो है आदि और संस्कृत भाषा जो है क्या लिखी जाती है, उसके साथ साथ हिंदी भाषा जो है इसे भी हम लोग देवनागरी भाषा में ही लिखते हैं या लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया, ब्राह्मण सिद्धम नहीं पूछेगा, उत्तर भारत में किन शासकों ने प्राचीन नगरी को नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, जो नागरी लिपि है उसको हम लोग देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, लेखक जो है इस संबंध में क्या बताता है, तो बोला है पदता जो है निदम, ठीक है, नामक जो एक नाटक से जो है जानकारी मिलती है, एक जो है इसका नाम नहीं देने से नहीं चलेगा, लिखना क्या, एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर को कहते हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को कहते हैं। हम बोला क्या, हम यह भी जानते हैं कि स्थापन या स्थापन जो है कि और जो भारत की एक विशेष, ठीक है, और विशेष शैली को जो है नगर शैली ही कहते हैं। अतः जो है नगर की, ठीक है, नगर या नागरी शब्द जो है उत्तर भारत की जो है किसी बड़े नगर से ही संबंध रखता है, जो है नगर जो है, ठीक है, जो क्या नगर क्या है नगर, ये जो नागरी शब्द है उत्तर भारत के किसी जो है बड़े नगर से ही संबंध रखता है, असंभव, ठीक है, बोला क्या क्या असंभव नहीं कि यह जो कब्जा, ठीक है, बड़ा प्राचीन काल पटना से ही हो, ठीक है, कि पहली बार जो देखे होते हैं, ठीक है, बोला पहली बार, प्रश्न जो है अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर जो है उसका वर्णन कीजिए, ठीक है, अपने क्या बोला है कि पहली बार जो देखे, ठीक है, पहली बार जो देखा गया था बहादुर, उसका पहले अपने जो है शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का जो है वर्णन कीजिए। यदि बहादुर कहानी नहीं पढ़े है तो बहानु कहानी जो है, बहादुर जो कहानी उसका वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, उस कहानी जो कहानी को जाके एक बार जरूर पढ़े। तो उत्तर में है नौकर यानी जो बहादुर का शरीर, ठीक है, जो नौकर यानी बहादुर एक जो नौकर था, या नौकर यानी जो बहादुर है उसका शरीर जो है शरीर चौड़ा था, और जो कद छोटा था, उसका जो शरीर था क्या थोड़ा चौड़ा था, और कद जो है थोड़ा मतलब हाइट में थोड़ा कम था, ठीक है, तो छोटा था, गोरा रंग का और मुंह जो चपटा था, जो रंग था किस रंग का था, गोरा रंग का था, और मुंह जो चपटा था वह उजला हाफ सेंट, जो हाफ जो है पैंट और जो है एक कमीज पहना था, ठीक है, नेकर या जो हाफ पैंट पहना हुआ था, और जो है एक कमीज पहना था, और भूरे रंग का क्या बोला था, भूरे रंग का जूता, और जो है गले में एक जो है रुमाल बांधा हुआ था, गले में जो है क्या बना था, रुमाल बना हुआ था, ठीक है। तो लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है, लेखक को क्यों लगता है कि जो नौकर को रखना क्या है बहुत जरूरी हो गया, नौकर घर में रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो लेखक महोदय के सभी जो है भाई और रिश्तेदार जो है ऊंचे पद के थे, जो लेखक है, लेखक के सभी रिश्तेदार और भाईचारा जितना सारा था, मतलब जितना उसका रिश्तेदार था सभी के सभी ऊंचे पद के थे, इसीलिए उन लोगों के पास जो नौकर चाकर था, इसीलिए जो है उन लोगों के पास नौकर और चाकर था, जबकि जो है जब उनकी बहन के विवाह में जो है विवाह में सभी रिश्तेदार का जो ठीक है मिला हुआ, तो लेखक जो है महोदय की पत्नी, ठीक है, नौकर को देखकर जो है ईर्ष्यालु हो गई। तो क्या देखा कि सभी के जब उसके घर गए तो नौकर को देखकर, नौकर के सुख सुविधा को देखकर जो है क्या एक तरह का ये ईर्ष्यालु हो गया, ठीक है। इसके बाद ठीक है घर में नौकर रखने के लिए क्या हुआ, ठीक है, परेशान होने लगी, और जो है नौकर रखने के लिए क्या हुआ, जिद करने लगी, नौकर रखने के लिए क्या करने लगी, जिद करने लगी, ठीक है। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत क्या हो गया, जरूरी हो गया है। अब जो है उसके जिद को पूरा करने के लिए लेखक को तब लगता है कि जब लगता है क्या इस घर में भी नौकर को रखना क्या है बहुत ही जरूरी हो गया है। ये क्वेश्चन है बहादुर जो अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर जो अपने घर से क्यों भाग गया था, क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बहादुर जो है उसे बहादुर अपने घर से ही क्यों भाग गया था। तो बहादुर कभी कभी जो है पशुओं को चराने के लिए जो है ले जाता था, बहादुर जो है कभी कभी जो है अपने घर में जो पशु जिसको पालता है उसको चराने के लिए ले जाता था। एक बार उसने जो है अपनी माँ की प्यारी भैंस को जो है बहुत मारा, ठीक है, एक बार तो क्या उसकी माँ की जो प्यारी भैंस उसको क्या बहुत मारा, ठीक है, और मार खाने से जो है
उपरांत जो है मार खाने के बाद या मार खाने के जो उपरांत है वो जो भैंस है, ठीक है, वो भैंस जो है उसकी माँ के पास, ठीक है, पहुंच जाती है, उसकी माँ के पास पहुंच जाती है। माँ उसकी, ठीक है, माँ को जो है आभास होता है, माँ को जो है कि आभास या जो अनुभव होता है, ठीक है, उसकी माँ को जो है अनुभव होता है कि जो है लड़के ने उसको उसके काफी मारा है, लड़के ने क्या उसको ये आभास होता है या यह अनुभव होता है कि बहादुर यानी लड़के ने क्या है उस भैंस को काफी पीटा है या काफी मारा है, ठीक है। माँ ने भैंस को, ठीक है, भैंस की मार का जो काल्पनिक, ठीक है, अनुमान करके, जो काल्पनिक अनुमान करके डंडे की दोगुनी पिटाई करता है, ठीक है, क्या करता है, दोगुनी पिटाई करता है। और इन्हीं मार खा के जो है, यही मार मतलब मार के कारण ही जो है वो घर से क्या होता है, भाग जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट में ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाए कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो ऑप्शन में आप जो है एक ऑप्शन में क्या मिलेगा आपका कि वह माँ के मार के कारण जो है वह घर से भाग गया था। ये क्वेश्चन को आपको चुनना है। तो ये काम जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब बहादुर पर भूल गलतियाँ होने लगी, ये भी नहीं पूछे जाएंगे, ये जो है एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो काम धाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बोले बहादुर के आने से लेखक के घर परिवार सदस्यों को कैसा प्रभाव पड़ता है, ये नहीं होगा। किन कारणों से जो है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन के लेखक का घर छोड़ दिया है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करा है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन जो है लेखक का घर छोड़ दिया, किन कारणों से, मतलब कारणों से जो है बहादुर ने एक दिन क्या किया, लेखक का घर छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं। लेखक के घर में जो है, ठीक है, प्रारंभ में जो बहादुर को अच्छा से रखा गया था, जो लेखक के घर में, लेखक को जो है, लेखक के घर में जो बहादुर है, बहादुर प्रारंभ में जब बहादुर को घर लाया गया था तब जो बहादुर को मतलब बहुत अच्छा से रखा गया था, ठीक है, एक बेटा की तरह जो है रखा गया था। धीरे धीरे लेखक का जो है लड़का, ठीक है, लड़का उस पर जो है दबाव डालकर, ठीक है, डालकर जो है काम करवाने लगा। धीरे धीरे जो लेखक का जो लेखक का जो है, लेखक का जो बेटा है, ठीक है, लेखक का जो बेटा कासू होता है, इसने क्या मतलब ये होता है, ये मतलब क्या किया, उसको जो है दबाव डाल के बड़े उसको काम करने लगा कुछ, ठीक है। समय पश्चात पत्नी एवं जो पुत्र दोनों, ठीक है, उसकी पिटाई कर, ठीक है, पिटाई बात बात कर देते थे। और कुछ दिनों के बाद जो है, पहले तो बेटा, उसका जो कुछ दिनों में उसके मम्मी यानी रिश्तेदार की जो है क्या पत्नी और जो बेटा दोनों जो है छोटी छोटी बातों पर जो है पिटाई कर देता था, छोटी छोटी बातों पर क्या होता था, उसे पटका लगाता था। एक रिश्तेदार, ठीक है, लेखक के मतलब एक रिश्तेदार लेखक के घर पर, ठीक है, एक दिन आया और रुपये को, ठीक है, जाने की बात भी कहते हुए जो है बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया, ठीक है। मतलब क्या किया, एक रिश्तेदार आया, रिश्तेदार ने भी क्या बिना जो है रुपया चोरी नहीं हुआ था फिर भी चोरी करने का जो है इस पर क्या आरोप लगा देता है। उस दिन लेखक ने, ठीक है, लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। उस दिन भी क्या लेखक ने क्या किया, उसकी मतलब बहादुर का पिटाई कर दिया, बार बार प्रभावित, ठीक है, होने से, मतलब बार बार जो है प्राप्त होने से, यानी एक तरह का बेइज्जती होने से, ठीक है, होने से एवं जो है क्या मार खाने के कारण जो है वो एक दिन अचानक क्या किया, बहादुर ने लेखक का घर क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, मतलब बहादुर जो है ये जब घर से चले जाते हैं सबको पछतावा क्यों होता है। तो कह रहा है बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। जो बहादुर है घर के सभी कार्यों को जो कुशलतापूर्वक जो है मतलब खुशी खुशी कर लेता था, ठीक है। घर के सभी सदस्य को जो है आराम मिल जाता था और इससे जो है जब बहादुर जो है घर के सभी कामों को कर लेता था तो मतलब जो है उस घर के यानी रिश्तेदार को उस घर के यानी हो गया लेखक के, लेखक की पत्नी, उसका बेटा को, तीनों को जो है आराम मिल जाता था। किसी भी कार्य हेतु जो है हर सदस्य जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बहादुर को ही बुलाते थे। कोई भी काम करना हो तो हर सदस्य जो है सिर्फ क्या बहादुर को ही बुलाया करते थे। वह घर के कार्य से जो सभी को मुक्त मुक्त रखा था। बहादुर जो है घर के कामों से सभी को जो है क्या मुक्त रखा था, सभी को आराम देकर रखा था। बोले 7 साल जो है 7 साल रहते रहते सब हिल मिल गया था और मतलब क्या लेखक घर में रह के जो है क्या लेखक से, उसकी पत्नी से और उसके बेटा से हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम, ठीक है, काम करता था और उससे डांटता था फटकारता था फिर भी जो है वो काम करता रहता था। तो बोला है यही सब कारणों से जो है वो मतलब जब एक दिन वही कारणों से जब जो है क्या ज्यादा मतलब लगा हो गया था, प्यार हो गया था, जब मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं तो सभी के घर के सभी सदस्यों क्या होने लगता है, एक दिन पछतावा होने लगता है। तो इन चैप्टर से जो है और पूछे नहीं जाएंगे आपको क्वेश्चन, जो है जितना क्वेश्चन था आपको जो है हम दे चुके हैं। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से हो गया, चैप्टर नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में जो है इस चैप्टर का देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन में। तो क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन
ठीक है। बोला किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो गया और क्यों? जो परंपरा है इसका मूल्यांकन किन व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा हो गया, मतलब आवश्यक हो गया और क्यों हो गया है? तो ऐसे देखते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। बोला जो लोग जो है साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक हो गया। ठीक है। क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। बोला क्या, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य में क्या क्रांतिकारी बोला क्या बोला साहित्य मतलब क्या रचना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य क्या करना चाहते हैं, रचना चाहते हैं, उनके लिए जो है साहित्य का परंपरा ज्ञान क्या अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि जो है साहित्य की परंपरा से बोला प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान हो सकता है। क्यों बोला है? क्योंकि जो है साहित्य की परंपरा से, जो साहित्य उसकी परंपरा से, साहित्य की परंपरा से प्रगति की आलोचना का क्या कर सकते हैं, प्रगति आलोचना का जो है आलोचना का ज्ञान कर सकते हैं, जिससे साहित्य का धारा को जोड़कर, जिससे साहित्य का धारा को और भी जोड़कर जो है जोड़कर एक नए प्रगतिशील साहित्य, एक नए प्रगतिशील क्या करें साहित्य, ठीक है, का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। एक क्या कर सकता है साहित्य का हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं जिसके साहित्य का धारा को जोड़कर जो है एक नए जो है तुम्हारा एक नए प्रगतिशील साहित्य का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, निर्माण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी आपको नहीं पूछेगा, ये भी आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये भी नहीं पूछेगा। साहित्य निर्माण में प्रभावित भूमिका जो है नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। राजनीतिक के मूलों से साहित्य के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जातीय अस्मिता भी नहीं पूछेगा, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं का ये नहीं अंतर पूछा जाएगा। बहुजातीय हैसियत आपको जो है, और इस चैप्टर में एग्जाम में आपको पूछे नहीं जाएंगे, 2024 में आप पूछे जाएंगे तो मात्रा और मात्रा जो है आपको एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर का पूछे जाएंगे, और जो है इस चैप्टर से आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं। तो चलिए अगला जो है हम लोग जीत जीत में निरखित हूँ जो है इस चैप्टर से देखते हैं, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बोला गया है, लखनऊ और रामपुर, जो लखनऊ है और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? जो लखनऊ है, लखनऊ एक शहर है और रामपुर भी एक शहर है, इन दोनों शहरों से जो है बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, जो लखनऊ शहर है इसमें क्या बिरजू महाराज का क्या होता है, जन्म हुआ था। ठीक है। और जो है बहनों का जन्म जो है रामपुर में, ठीक है, जो उसका जो बहन थे उसके बहनों का जन्म क्या रामपुर में हुआ था, रामपुर में। ठीक है। रामपुर में बिरजू महाराज काफी ठीक है दिन रहे, जो रामपुर है, रामपुर में जो बिरजू महाराज थे काफी दिनों तक क्या वहाँ रहे। ठीक है। तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? यह क्वेश्चन कह रहा है, ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर, ठीक है, बोला क्या हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाता है, जो हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाता है? तो यहाँ आंसर हो गया, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर, ठीक है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो है महाराज, ठीक है, कि 6 साल की उम्र में जो है जो महाराज थे वो 6 साल की उम्र में नवाब, ठीक है, साहब के यहाँ नाचते थे। जो है 6 साल मतलब क्या करते थे, क्योंकि महाराज जो है, महाराज यहाँ 6 साल की उम्र में ही नवाब के यहाँ जो है क्या नाचते थे, और जो है क्या करते थे, नाचते थे। बोला अम्मा परेशान होते थे, उसकी जो अम्मा क्या था परेशान थी, बाबूजी नौकरी छूटने, ठीक है, छूटने के लिए जो है हनुमान जी को क्या प्रसाद, मतलब क्या प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी, इसलिए जो है हनुमान जी को ठीक है प्रसाद भी चढ़ाया, इसलिए नौकरी से जान छूट गया, और ये लास्ट में अंत में जो है हनुमान जी को क्या प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, किसके बाद नाचते हुए जो बिरजू महाराज को पहली बार जो है प्रथम क्या पुरस्कार मिला? किसके साथ जो है, किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार जो है क्या मिला, प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आंसर में। तो कलकत्ता में बिरजू महाराज को, ठीक है, कलकत्ता जो है उसमें बिरजू महाराज को पहली बार जो है पुरस्कार मिला। कलकत्ता में बिरजू महाराज को सबसे पहले क्या पहली बार पुरस्कार मिला? इनमें शंभू जो महाराज, उसके जो चाचा थे शंभू महाराज जो है, उनके चाचा जी के यहाँ, ठीक है, चाचा जी और बाबू जी थे, दोनों आते थे। तो क्या उनके चाचा जी और उनके बाबूजी के साथ ही मतलब पहली बार क्या थे वो नाच किए थे, और जो उसकी पहली बार जो है क्या उसे पुरस्कार मिला था इस नाच का। ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता आपको यहाँ कि बिरजू महाराज, जो बिरजू महाराज कौन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका जो संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो बिरजू महाराज है उसका गुरु कौन थे, ठीक है, उसका संक्षिप्त परिचय छोटा सा परिचय देना है। तो आइए देखते हैं। जो बिरजू महाराज है, बिरजू महाराज के जो मतलब बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, जो बिरजू महाराज है उसके जो मतलब बिरजू महाराज के जो गुरु थे उनके बाबूजी थे, वे अच्छे स्वभाव के थे, और जो वे क्या थे अच्छे स्वभाव के थे,
वे अपने दुखों को, अपने जो है दुखों को व्यक्त, ठीक है, व्यक्त नहीं करते थे। जो मतलब अपने दुख को जो है कभी भी व्यक्त किसी के सामने जो है व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से ही बेहद प्रेम था। जो कला जो है एक जो मतलब कला होता है, उससे क्या था, उससे ज्यादा प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल, ठीक है, 9.5 साल के थे, उसी समय जब बाबूजी का मृत्यु हो गई थी। जब जो है बिरजू महाराज कितने, मात्र 9.5 साल के थे, तभी जो उसके पिता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। ठीक है, महाराज को जो है तालीम बाबूजी से ही ने दिया। ठीक है, जो महाराज है उसको जो तालीम दिया था, शिक्षा जो दिया था, किसने दिया था, उसके बाबूजी ने ही दिया था। ये जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो है बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। जो बिरजू महाराज थे, कौन कौन से वाद्य मतलब जो है यंत्र जो है बजाते थे। ठीक है, तो सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और जो है क्या, सतोल, सरुद। ठीक है, ये जो है क्या वाद्य वो बजाते थे। अपने विवाह के बारे में जो बिरजू महाराज क्या बताते हैं, अपने जो विवाह के बारे में जो बिरजू महाराज है वो क्या बताते हैं। ठीक है, इस कहानी में तो बिरजू महाराज की शादी जो है 18 साल की उम्र में हो गई थी, हुई थी। जो बिरजू महाराज है उसकी उम्र केवल जो है 18 वर्ष की उम्र में ही उसका शादी हो गया था। उस समय, ठीक है, उस समय विवाह करना जो है क्या, महाराज अपनी जो है गलती मानते थे। उस समय जो है इतनी कम उम्र की शादी, मतलब कम उम्र में विवाह करना क्या, वो अपना गलती मानते थे। ठीक है, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ के, ठीक है, माँ ने घबराकर जो है क्या, जल्द ही से शादी करवा दी। शादी के, ठीक है, शादी को जो है नुकसानदेह मानते हैं, जो शादी को नुकसान मानते हैं, और विवाह की वजह से नौकरी जो है क्या, मतलब क्या करते थे। और विवाह है मतलब शादी की वजह से ही वो जो है क्या, नौकरी हमेशा करते रहे, आगे की जो नौकरी है वो करते रहे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, आपका जो है मैं एक एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको जो मिस नहीं होने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछने लायक क्वेश्चन होंगे, सबके सब जो है आपको जो यहाँ यही देखने को मिलेंगे, जो 2024 के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से आपको जो है और एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन था मैंने आपको दे चुका है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, यानी चैप्टर नंबर जो है अब अगला में चलते हैं, यानी चैप्टर नंबर किस में चलते हैं, 9 में चलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, उसको उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, और वीडियो यदि अच्छे लगे और आपको तो लगे यह जो वीडियो आपके लिए यूजफुल है एग्जाम में, मतलब इसे है, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाली है। तो अभी जो है अभी जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है, अभिनव क्या है और यह जो कहाँ कहाँ अवस्थित है। बोले अभिनव क्या है और यह जो है कहाँ कहाँ क्या अवस्थित है। तो अभिनव दक्षिण फ्रांस में, ठीक है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। ठीक है, जो अभिनव है क्या है, एक पुराना शहर है, लेकिन किस नदी के किनारे, दक्षिण अभिनव जो है दक्षिण फ्रांस में जो रोन नदी एक नदी है, उस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है, बड़ा सा जो है मतलब छोटा सा, यानी पुराना क्या है, एक शहर है। ठीक है, एक क्या है, शहर है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता था, ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। हर वर्ष यानी प्रति साल जो, प्रत्येक साल जो है, हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। तो हर वर्ष जो है ना, हर वर्ष अभिनव में जो है, ठीक है, गर्मियों के समय, हर वर्ष जो अभिनव में गर्मियों के समय जो है एक अत्यंत जो है प्रसिद्ध और जो है लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। एक समारोह हुआ करता था कैसा, जो अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय और जो है रंग समारोह का आयोजन, मतलब रंग समारोह हुआ करता था। ये जो मतलब रंग समारोह हुआ करता था प्रतिवर्ष जो है रामायण का ही हुआ करता था। आप यदि कहानी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कहानी पढ़े है जो है एक रामायण, मतलब रामायण का पाठ में ही मतलब जो है पाठ कराया जाता था। प्रतिवर्ष जो है रंगमंच में जो है यही समारोह हुआ करता था। तो लास्ट सतलुज क्या है और वह, ठीक है, मतलब लास्ट सतलुज क्या है, लास्ट सतलुज जो है क्या है और वह कहाँ का अवस्थित है आजकल, इसका उपयोग, ठीक है, मतलब इसका उपयोग क्या है। तो लास्ट सतलुज अभिनव शहर के जो है ईसाई मठ का मठ हुआ करता है। लास्ट सतलुज है मतलब क्या, जो लास्ट सतलुज है अभिनव शहर के, अभिनव शहर में जो ईसाई मठ है उसमें हुआ करता था। परंतु अब जो है अब उसे कला केंद्र बना दिया गया। अब लेकिन उसे क्या, कला का एक क्या बना दिया गया है, केंद्र बना दिया गया। ठीक है, कला का क्या बना दिया गया है, और जो है उसे केंद्र बना दिया गया। ठीक है, नदी के तट पर बैठे हुए जो लेखक को क्या अनुभव होता है, जब घबरा कर जो है लेखक जो है अकेला रह रह के जो घबरा कर जो है
वो नदी के तट पर बैठा रहता है। किसके तट पर? नदी के तट पर मतलब क्या नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को मतलब क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है, कि वह मतलब क्या अरि जो है, अने की वजह से जल में क्या है, अने के जल में क्या, जल में के साथ साथ क्या बहा गया है, जो अंडी है और जल के साथ क्या बहा गया है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? नदी और जो कविता होते हैं, नदी और एक मतलब लेखक का कौन सा लेखक का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो नदी और जो लेखक है, लेखक का मतलब क्या कवि याद आता है, तो दोनों में क्या समानता पाता है? ठीक है, दोनों क्या, तो नदी और कविता में लेखक समानता, ठीक है, समानता बताते हुए कहते हैं, समानता बताते हुए क्या कहते हैं जी, बोला क्या जिस तरह जो है तरह कई जगहों से जो है जल जिस तरह से कई जगहों से क्या है कि जल, ठीक है, या थोड़ा ये हो गया, जल आकर नदी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह जो है, ठीक जो है उसी तरह कार्य, ठीक है, कई कार्य यानी उसी तरह जो है, ठीक उसी तरह कई जगह से जो है शब्द आकर जो है कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी, ठीक है, जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उस तरह कविता का भी कोई अंत नहीं। ठीक है, इस तरह से नदी में लोग बह जाते हैं, इस तरह नदी में जो है उसमें लोग जो है क्या होते हैं, बह जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्य जीवन से ये पत्थर की क्या समानता और विषमता है? बोले मनुष्य जीवन से पत्थर की जो है क्या समानता या विषमता है? तो मनुष्य जीवन से जो है पत्थर की कुछ समानता है, मनुष्य जीवन से कुछ जो है पत्थर की कुछ समानता है, जो कुछ भी बोले विषमता भी मतलब कुछ विषमानता भी है। मनुष्य हर समस्या को जो है सहन कर लेता है, जो मनुष्य है हर समस्या जो है मतलब हर समस्या को क्या है सहन कर लेता है, कर लेता है उससे, ठीक है, बोला या उस समय जो है उस समय का जो है निदान करता है। ठीक उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार पत्थर भी बोला अपने जीवन की समस्या को जो है सहन करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जो है पत्थर भी अपने जीवन की समस्या को समाधान करते रहता है, सहन करते रहता है। पत्थर जो है शब्द क्या, पत्थर जो है शब्द ही होता है, लेकिन यह गुण मानव में नहीं पाया जाता है, नहीं पाता है। पत्थर निर्जीव है, मतलब पत्थर निर्जीव है, लेकिन मानव क्या सजीव है। ठीक है, बोला क्या विषमानता में पत्थर क्या जीव है, तो पृथ्वी जो पत्थर निर्जीव है और मानव क्या है, सजीव है। यही शब्द जो है बोला क्या, यही शब्द है पत्थर, ठीक है, पत्थर और मानव के जीवन में क्या है समानता और क्या है विषमानता। यही जो शब्द है मानव जीवन में क्या एक तरह का समानता और एक तरह का क्या है विषमानता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी के तट पर जो लेखक को किसकी याद आती है और क्यों याद आती है? ठीक है, तो नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ला जी का एक कविता याद आती है। सॉरी, यहाँ जो आ गया है जो विनोद कुमार शुक्ला उसका एक कविता। तो चलिए मछली जो चैप्टर है, मछली चैप्टर में चलते हैं। इस चैप्टर में भी जितने सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियां को लेकर जो है लेकर बच्चे जो है दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गया था? कौन सा गली में? पतली गली में क्यों घुस गया था? ठीक है, हम लोग देखते हैं। आंसर है दौड़ते हुए, ठीक है, बोला क्या दौड़ते हुए बच्चे जो है पतली गली में इसलिए घुस गए थे कि गली में से जो है गली से होकर जो रास्ता जो नजदीक पड़ता था, कि जो है गली से होकर जाने से रास्ता जो है उसका घर का रास्ता जो है नजदीक पड़ता था। उसके साथ साथ जो है उसका रीजन ये भी है कि जो मछलियां था वो मछलियां को जिंदा रख के जो है जिंदा मछली को जो है ताकि मछली मर न जाए, एक मछली को जो कुआं में भी डालना चाहता था ताकि जो है जब तक उठा के उसके साथ खेल सके। ठीक है, मछलियां को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? जो मछलियां है उसको लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, क्या अभिलाषा था? तो है क्या कह रहा है कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा यह थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर जो है एक जो मछलियां पिताजी से मांग कर जो है कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसे बहुत क्या करेंगे बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी क्या कुएं से बड़ी करेंगे जब मन होगा। ठीक है, बाल्टी से जो क्या निकल कर, ठीक है, निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में ही डाल देंगे। इसलिए जो है वो क्या कुएं में एक मछली को छोड़ना चाह रहा था। ठीक है, तो मछलियां के लिए
मछलियाँ लिए घर आने के बाद जो है बच्चे ने क्या किया, तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। मछली को छूते हुए संतु जो है क्यों हिचक रहा था, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मछली को छूते हुए संतु जो है क्यों हिचक रहा था, मछली को छूते हुए जो संतु था ये क्यों हिचक रहा था, तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था, ठीक है, इसलिए मतलब हिचक रहा था या डर लग रहा था कि मछली उसे जो कहीं क्या ना करे, काट ना ले, कि मछली उसे क्या ना कहीं काट ना ले, जो इसलिए क्या रहा था वो हिचक रहा था, इसलिए मतलब क्या कर रहा था, मछली को छूने से डर रहा था, ठीक है। या क्वेश्चन है संतु क्यों उदास हो गया, तो संतु है ये क्यों उदास हो गया, यह जो एक अच्छा बहुत अच्छा कहानी है, इसे आप यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के एक बार देखिएगा, बहुत ही क्या है मजे आने वाला है। तो संतु यह जानकर ठीक है उदास हो गया था, संतु जो यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर के बाद जो है कट जाएगी, क्यों जो है मछली जो है कुछ देर के बाद क्या जगह जो है कटने वाला था, मछली जो है कुछ देर के बाद काट लेगा, काट के जो है उसे क्या बनाएगा, मतलब बना लेगा, इसी डर से वो इसी जो है मतलब इसी बात का उसे क्या था हमेशा मतलब सता जा रहा था, और इसी बात से क्या वो उदास भी था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। और मछली को जीवित रखकर जो है पालना चाहता था, जीवित रखकर जो है क्या मछली को क्या नदी में कुआं में जो पालना चाहता था, मछली की जो है मछली की जो क्या बिछड़ते हुए जान, ठीक है, जानकर वह जो है बिछड़ते हुए जान को देखकर क्या हुआ, वो जो है उसे काफी दुख लगता है, और ये काफी दुख हो गया था, दुखी हो गया था, और काफी क्या हो गया उदास हो गया था। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी, तो घर में जो मछली होती उसके जो पिताजी ही खाता था, जो घर पे जो मछली होती है घर में मछलियाँ सिर्फ उसके पिताजी ही खाता था। तो घर में मछली केवल जो है पिताजी ही खाते थे, मछली को उस घर का ठीक है नौकर काटता था, उस घर का जो है उस घर का जो नौकर था, भग्गू नाम है नौकर का, वही सिर्फ क्या करता उस घर मतलब क्या उस घर में नौकर नाम क्या भग्गू वही काटता था, उसे काटने के लिए जो है अलग से पाटा रखा था, मछली को काटने के लिए अलग से क्या था पाटा रखा था। पहले क्या मछली को पत्थर पर जो है पटक पटक कर मार दिया जाता था, फिर उसे जो है उसे राख में जो है क्या राख के मतलब राख जो है यानी जो खाना वाना बनाते हैं चूल्हा में, उसमें जो राख होता है जिसे हम लोग क्या क्या राख ही कहते हैं, या शायद गुना भी कहते हैं। उसके बाद उसे मला जाता है, मलने के बाद ही मतलब चाकू से काटा जाता है, और मछली बनाने के लिए बनने के कार्य जो है स्नान घर में होता था, और जो मछली जो है बनता था वो स्नान घर में ही होता था, ठीक है, घर में नहीं हो जाता था, स्नान घर में जिसमें नहाने का घर होता है उसी उधर ही मतलब क्या उसका मछली बनता था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मछली और दीदी में क्या समानता ठीक है दिखाई पड़ी, स्पष्ट कीजिए, मछली है और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, यह क्या करना स्पष्ट करने बोला है, तो ठीक है बोला आदमी के जंगल में आकर जो है आदमी के चुंगल में आकर जो है मछली कटने का जो है विरोध करती थी, कटने पर जो है विवश थी, सॉरी क्या करते और विवश थी, पानी के अभाव में जो है क्या है अंगोछा में जो है लिपटी मछली क्या लहरा रही थी, बोला क्या अंगोरा में पानी के अभाव के कारण उसके जो अंगोरा में उसको लिपेट दिया गया था, ठीक है, जो है पानी के अभाव के कारण वो क्या तरफ रहा था तरस रहा था, दीदी कमरा में जो है करवट, ठीक है करवट लिए पहली बोला क्या पहने सोनी जो है क्या क्या है पहने सुई जो साड़ी को जो है साड़ी को जो क्या सर पर छह सर पर ओढ़ कर जो है सिसक कर क्या रहा रो रहा था, हिचकी लेते हुए दीदी का ठीक है पूरा शरीर जो है क्या क्या जो पूरा शरीर जो है क्या ठिठर गया था, ठीक है उससे क्या होता है ठिठर गया था वो, ठीक है इतना लिखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है व्याख्या कीजिए, आपको नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, व्याख्या वाला नहीं पूछेगा। संतों के विरोध का क्या अभिप्राय हुआ ये भी नहीं पूछेगा, दीदी का चैप्टर नहीं करे, ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्ट में ही, तो इस चैप्टर से आपको जो है जितनी सारे क्वेश्चन बनने वाला था सारे के सारे क्वेश्चन आपको हो चुका है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन सॉरी अगले चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसकी ओर चलते हैं। तो चलिए जो है अगला चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है डुमराव की महत्व किस कारण से है, जो डुमराव है उसका जो महत्व है किस कारण से है, तो डुमराव की महत्व जो है सहनाई के कारण से है, जो किसके कारण से है सहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव में हुआ था, कहा हुआ था इसका जन्म जो है डुमराव में हुआ था, ठीक है। सहनाई बजाने के लिए जो है जिस क्या बोला है रीड का प्रयोग होता था, जो एक क्या विशेष प्रकार के घास के जो है नरकट से बनाए जाती थी, और डुमराव के सोन नदी जो है उस नदी के किनारे पर ही पाया जाता था। तो जो बिस्मिल्लाह जो खां है यह जो है एक व्यक्ति चरित्र है, ठीक है क्या है एक व्यक्ति चरित्र, नवद खान में जो विवादत है एक व्यक्ति चरित्र है, ठीक है, यानी इसका सिर्फ इंटरव्यू के बारे में ही बताया गया है,
तो सुशील बाध्य किन्हें कहते हैं, ठीक है, सुशील बाध्य जो है किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से यानी किस प्रकार हुई है। तो सुशील वाद्य ऐसे वाद्य है जिसमें नारी, ठीक है, नरकट का रीढ़ जिसको होती है, जिन्हें मतलब फूक कर बजाया जाता है, जिन्हें हमेशा जो है फूक कर ही बजाया जाता है, ऐसे वाद्यों में जो शहनाई को, ठीक है, शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य जो है मुरली क्या सिंगरी जैसे जो है अनेक वाद्यों से जो है क्या अधिक मोहक होता है। यह जो वाद्य होते हैं और वाद्यों से क्या होते हैं ज्यादा मोहक होता है, ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को क्या स्पर्श करता है, जो शहनाई है उसकी ध्वनि यानी उसका जो आवाज है हमारे क्या हृदय को क्या होता है स्पर्श करता है, यानी हमारे हृदय को छू लेता है। बिस्मिल्लाह खां जो है ये तो नहीं पूछेगा आपको। मोहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव जो है, जो जुड़ा का परिचय जो है जो पाठ है इस पाठ के आधार पर ही देना है। इस पाठ में जैसे बताया गया उसके आधार पर हमें देना है। तो बिस्मिल्लाह खां बच्चे और जो है बिस्मिल्लाह खां बच्चे और जो धार्मिक, ठीक है, मतलब सॉरी जो है बिस्मिल्लाह खां जो सच्चे और जो धार्मिक, ठीक है, मुसलमान है, जो बिस्मिल्लाह खां सच्चे और जो धार्मिक मुसलमान है, ठीक है, मुहर्रम में जो है उनका जो है जो रीति रिवाज था, मुहर्रम में जो भी उसका रीति रिवाज था उसे जो है वे मानते थे और व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में लाते भी थे, व्यवहार में लाते भी है। बड़े कलाकार जो है, बुरे कलाकार का सहज जो है मानवीय रूप से एक मानव रूप से जो है अब आसानी से, ठीक है, दिख जाता है। मुहर्रम का महीना वो मतलब मुहर्रम जो है उसका महीना आते ही जो है जिसमें क्या ठीक है मतलब क्या रिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं जो है क्या उनके कुछ वंशजों के प्रति जो है ठीक है बोला क्या उनके जो क्या था मुसलमान यानी क्या हजरत इमाम जो हुसैन थे उसके जो है क्या वंशजों के जो है वंशज के प्रति जो है बोले आजादी मानते थे और पूरे 10 दिन तक जो है शोक, ठीक है, शोक जो है 8वीं तारीख को उनके लिए जो है खास महत्व होती थी। जो 8वीं तारीख होता है 10 दिन तक बनाते थे और 8वीं जो तारीख उसके लिए खास होती थी। इस दिन बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह जो साहब होते हैं खड़े होकर सहना बजाते हैं। वह जो है दल मंडी में क्या हाथमन के करीब जो है 8 किलोमीटर दूर तक के पैदल रोते हुए जो है क्या नोहा बजाते जाते, रोते हुए जो है नोहा बजाते हुए क्या होते हैं जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां का यहाँ से और एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर जो 12 है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। जिसका नाम क्या है शिक्षा और संस्कृति। तो चलिए गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, जो गांधी जी है उसे बढ़िया उसने जो है बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध को, ठीक है, सबसे ज्यादा उद्दत और जो बढ़िया शिक्षा कहते हैं। अहिंसा प्रतिरोध को जो है सबसे ज्यादा बढ़िया और क्या क्या कहा गया है बढ़िया और उत्तक शिक्षा कहा गया है। तो वो बच्चों को मिलने वाले क्या है साधारण अक्षर ज्ञान नहीं, ज्ञान की जो है शिक्षा के बाद जो है नहीं बल्कि पहले होनी चाहिए। इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता है, बोले इससे इनकार जो है नहीं किया जा सकता है जैसे कि बच्चे को वह जो है वर्णमाला से क्या वर्णमाला लिखे और जो क्या शारीरिक ज्ञान प्राप्त करे, ठीक है। इससे पहले जो है ये इससे पहले यह जानना चाहिए कि वह जो आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है, ठीक है। इन्हीं को क्या मानते हैं गांधी जो है बढ़िया शिक्षा कहते हैं और बढ़िया शिक्षा मानते हैं। ये बोला है यांत्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, ठीक है, बोला क्यों सीखना जरूरी है। यांत्रियों का बुद्धिपूर्वक जो है उपयोग क्यों मतलब सीखना क्यों जरूरी है। तो बोला है यांत्रियों का जो बुद्धिपूर्वक उपयोग उनकी बुद्धि विकास, ठीक है, बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द क्या हो, ठीक है, यह एक उत्तम या यानी यह एक क्या है अच्छा तरीका है। परंतु शरीर और जो है क्या मानसिकता का विकास के स्वरूप परंतु शरीर और जो है मानसिकता के विकास के जो है मानसिकता के विकास के साथ जो है आत्मा की जागृत भी उतनी ही नहीं होगी। तो केवल बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि का विकास, ठीक है, बोले घटिया और जो है एकांकी वस्तु की बोले साबित होगा, ठीक है। आध्यात्मिक जो है शिक्षा केवल है से मेरा जो है मतलब हृदय की शिक्षा है, बोला क्या आध्यात्मिक जो शिक्षा होता है उसका मेरा मतलब क्या है एक हृदय की शिक्षा है। इसीलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक बोला क्या ठीक ठीक और जो है बोले क्या सर्वगिन विकास तभी संभव हो सकता है यानी तभी हो सकता है जब उसके साथ साथ बच्चे की बोला क्या शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी क्या हो शिक्षा होती रहे। तो शिक्षा का, ठीक है, बोला शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या कहते हैं, जो शिक्षा है उसका अभिप्राय जो गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या कहते हैं।
तो शिक्षा का जो अभिप्राय है, शिक्षा का मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर जो है, बच्चे के और जो है मनुष्य के शरीर, बुद्धि और जो आत्मा के सभी उत्तम गुणों का जो है प्रकट किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रकट जो है गुणों का क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। पढ़ना और लिखना, जो पढ़ना लिखना तो शिक्षा का एक अंत है, मतलब क्या अंत है ही नहीं, जो है वह आदि भी मतलब नहीं है, आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को मतलब क्या शिक्षा देने के साथ जो है, पुरुष और जो स्त्री होते हैं उसको शिक्षा देने के साधनों में केवल जो है एक साधन है साक्षरता। क्या है, एक है साक्षरता। स्वयं कोई, ठीक है, क्या बोले, स्वयं कोई शिक्षा मतलब शिक्षा नहीं है, इसलिए जो है मैं तो बच्चे की शिक्षा का जो है प्रारंभ इस तरह मतलब करूंगा, इस तरह करूंगा कि वे उसे जो है एक उपयोगी दस्तकारी, ठीक है, मतलब क्या सिखाई जाए, और जो है जिस क्षण से क्या बोला है वो अपनी तामील शुरू करे, उसी क्षण से उसे जो है उत्पादक का काम करने का क्या योग्य भी बना दिया जाए, उसी समय उसको क्या योग्य भी बना दिया जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं मस्तिष्क और जो है यानी अगला चैप्टर चलते हैं। शिक्षा का धैर्य गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों, जो शिक्षा है उसका धैर्य गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो शिक्षा का धैर्य गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते हैं। शिक्षा का धैर्य जो गांधी का चरित्र निर्माण मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। उनके विचार से शिक्षा की जो है, शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में जो है साहस, बल, सदाचार और गुणों जैसे का क्या विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से जो है सामाजिक उत्थान क्या स्वयं हो जाएगा। यदि चरित्र का निर्माण हो तो सामाजिक उत्थान क्या स्वयं हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में देखे कि हिंदी का जो है जितनी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जितने सारे जो है एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन था, सारे को हम लोग क्या कर चुके हैं, गद्य खंड में से हम लोग देख चुके हैं। और एक वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए जो पद खंड से होंगे, काव्य खंड से होंगे, और जो है उसके साथ जो हिंदी जो है वर्णिका और जो हिंदी है उसको भी आपको देखने को मिलेंगे, उसका भी क्वेश्चन आंसर और जो है काव्य खंड दोनों का मिल जाएंगे एक अलग सा वीडियो में देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखिए, इतना शुरू से अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है काव्य गद्य खंड से जो है नहीं मिस होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको जो है अच्छी तरह से जो है शुरू से अंत तक दिखा दिया गया है और बता भी दिया गया है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको यहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक ले फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह का और एक वीडियोस के साथ जो है, जो कि पूरा सब्जेक्ट का जो है मोस्ट जो है पूरा सब्जेक्ट को भी एक सब्जेक्ट को मिलेंगे, उस सब्जेक्ट से जितना सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे को हम लोग देखेंगे। आप यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो है और एक भी वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं में से ही पूछे जाएंगे।